सबको जैन सिटी, आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंद की जीवित वचनों के साथ। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति 5 उसकी 1 से लेकर 5 आयत में लिखा। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसे बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 920 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। ये वचन हमें आदम की वंशावली को बताते हैं, वो कि आदम के कैसे पुत्र पुत्रियां हुए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसे अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया बिल्कुल। उसने उन्हें नर और नारी करके रचा। उसने उन्हें सिरजे जाने के दिन उनका नाम रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब आदम 130 वर्ष का था तब उसके जैसा ही एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उसने शेत रखा। शेत का जब जन्म हुआ तो उसके जन्म के बाद जो आदम था वो 800 वर्ष तक जीवित रहा और इसी बीच उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए आदम के। आदम की आयु 930 वर्ष की थी जब उसकी मृत्यु हुई। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आदम है वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला नहीं है, वो परमेश्वर की एक छवि है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप उसे बनाया, यानी सोच, आत्मा और नैतिक निर्णय की क्षमता। मनुष्य का नाम नर और नारी दोनों पर। परमेश्वर ने दोनों को आशीर्वाद दिया, उन्हें सम्मान किया, उन्हें एक बराबरी दी और एक समानता दी। जब आदम के पुत्र हुआ शेत, वो बिल्कुल आदम के जैसा था, यानी कि परमेश्वर का जो स्वरूप था वो उसमें भी जारी रहा। जब आदम की मृत्यु हुई तो वो 930 वर्ष का था। ये बात हमें ये बताती है कि जो पाप है, जब हम पाप करते हैं उसके बाद मृत्यु आती है। पाप का फल जो है वो मृत्यु है, चाहे देर से ही सही, पर वो आपको फल मिलता है। जब आप पाप करते हैं पाप का फल आपको मिलता है। अगर आप परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते, परमेश्वर के क्लोज नहीं जाते। हम परमेश्वर की छवि में बने हैं, इसलिए हम मूल्यवान हैं, हम बहुत कीमती हैं। ये वचन बताते हैं परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को आशीर्वाद दिया, यानी कि ये हमें बराबरी दिखाता है कि परमेश्वर ने नर और नारी को, मैन वुमन को बराबर रखा है, सेम रखा है, समान रखा है। मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की योजना जो है वो एक आशा की है, उम्मीद की है। वो एक जीवन की योजना है कि जीवन चलता रहेगा। अपने आप को कम मत समझिए। कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी घटना हो जाती है जिससे आप लगते हैं कि आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप को कम मत समझिए। आप परमेश्वर की छवि हैं। खुदावंद की नजरों से अपने आप को देखिए, आप बहुत बहुमूल्य हैं। खुदावंद ने आपको बहुत कीमती है। खुदावंद के लिए आप, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र को सब्सक्राइब करें। सबको जैन सिटी।